नमस्कार, मैं हूं गजानंद वर्मा। कक्षा 12 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक सृजन, पाठ संख्या 5, भूषण, वीर रस के कवि भूषण कवि। ये वीर रस के कवि हैं। इन्होंने क्या अपने पद्य के माध्यम से शिवाजी ने जो पराक्रम का परिचय दिया है, उस पराक्रम के परिचय को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया है, जो कि विचारणीय है, देखने योग्य, समझने योग्य है। इन पद्यों के माध्यम से पता चलेगा कि किस किस की तुलना उनसे की है, किन किन की तुलना शिवाजी से की है, शिवाजी वास्तव में कितने पराक्रमशील थे, इस पाठ के माध्यम से ही पता चलेगा। कक्षा 12 के लिए और ये विषय अनिवार्य हिंदी, जो मैं बता भी चुका हूं। तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार, ये शिवाजी के बारे में कहा है कि तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार, कई बे को शेष नाग दिन नाग हिमाचल है, तेरो अवतार जग पोषण भरनहार। कछु, कछु का अर्थ होता है, वैसे तो कुछ होता है, लेकिन यहाँ कछु करतार को नयता मधी अमल है, साही तन्ने सरजा समत शिवराज कवि। इसके अंदर अनुप्रास अलंकार है। भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है, तेरो कर बाल करे मले छन को काल, बिन काज होत काल पद नाम धरातल है। ये कहना चाहते हैं कि शिवाजी, आपके पराक्रम की चर्चा तो सभी जानते हैं, ये धरती पर जो काल जो आकर के किसी को ले जाता है, वो तो फालतू ही बदनाम होता है। संसार के अंदर आप ही सबसे बड़े काल है, अर्थात आप संसार के अंदर जो दुश्मन है, उनके दांत खट्टे करने वाले आप ही है। इसलिए क्या है कि ये काल है, ये तो फालतू में बदनाम होता है। इस टॉपिक के माध्यम से कहा गया है कि धरती पर जैसे हिमाचल है, पर्वत है, हाथी है, शेषनाग है, इन्होंने धरती को उठा रखा है, ये सब कहने की बात है। इस संसार का भरण पोषण करने वाले तो आप ही है। इस पद्य के माध्यम से आप देखेंगे, तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार। इससे पहले देखिए, साही तन्ने सरजा समत, शिवराज कवि। ये शिवराज कवि ये कहना चाहते, भूषण कवि कहना चाह रहे हैं, हे शिवाजी, हे शिवाजी, शाही तन्ने। देखिए, शाही तन्ने का मतलब पुत्र होता है, तने, तने मिस पुत्र, तनिया मिस पुत्री, तो यहां रखा है तने सरजा शिवाजी। ये सरजा क्या है कि शिवाजी की उपाधि का नाम है। उन्होंने कहा शाही तने सरजा समत, हे सरजा शिवाजी, अर्थात शाहजी के पुत्र शिवाजी। सरजा इनकी उपाधि का नाम है, शाहे तने सरजा समत, अर्थात शाहजी के पुत्र शिवाजी, आप किसी काम को करने में समर्थ है, इसलिए तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार, आपके भुजाओं पर इस धरती का भार है, आपकी भुजाओं पर ही इस धरती का भार है, अर्थात आपने इस धरती को अपने भुजाओं पे धारण कर रखा है, या आपके ऊपर संसार का भार है, या आप इस संसार की जिम्मेदारियों को वहन कर रहे हैं। भूतल में धरती, भुजानी, कहिबे को शेषनाग दिग्नाग हिमाचल है। ये जो कहिबे, ये तो मात्र कहने योग्य ही है। ये क्या करें, शेषनाग अर्थात हजारों फन वाले जो शेषनाग, जिसने धरती को अपने फनों पे उठा रखा है, ऐसा लोक मान्यता में प्रचलित है। दूसरा दिग्नाग अर्थात सैकड़ों हाथी जो इस धरती को उठा रखा है, ये ऐसा लोक प्रचलित बातें। तो क्या कहा, कहिबे को शेषनाग दिग्नाग हिमाचल है। ये शेषनाग जो सहस्र फण के द्वारा धरती को अपनी फणों के ऊपर उठा रखा है, और जो हजारों जो हाथी है, उन्होंने धरती को अपने कंधों पर उठा रखा है। और हिमाचल है अर्थात जो पर्वत है, ये सब मात्र कहने की बात है। कैसे, तेरो अवतार जग पोषण भरणहार, तेरा अवतार ही संसार में इसलिए, तेरा अवतार संसार में इसलिए हुआ है कि आप संसार के अंदर लोगों के भरण पोषण करने वाले हो, अर्थात लोगों को रोजी रोटी देने वाले, संसार को चलाने वाले, अर्थात भरण पोषण करने वाले आप हो। इसलिए धरती पर आपका अवतार इसलिए हुआ। क्या कहा, तेरो अवतार जग संसार पोषण भरणहार, अर्थात संसार का भरण पोषण करने के लिए ही आपका संसार में अवतार हुआ है, अर्थात आपने संसार में इसीलिए जन्म लिया है कि आप संसार का भरण पोषण करें, पालन पोषण करें।
कछु करतार को नेता मदी अमल है। ऐसा माना जाता है कि करतार विधाता कुछ नहीं है, अर्थात आपके सामने करतार कार्य को करने वाला कर्ता और विधाता कुछ नहीं है, जो कुछ करने वाले धरती पर आप ही हो। कछु करतार को नेता मदी अमल है। ऐसा माना गया है कि इस धरती पर विधाता या कार्य को करने वाला कर्ता है, आपके अलावा कोई नहीं है। आप इस धरती को संभालने वाले, इस धरती का संचालन करने वाले, लोगों का पालन पोषण भरण करने वाले आप ही है, और बाकी लोगों के बारे में तो अनावश्यक बातें कही गई है। भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। भूषण कवि कहना चाह रहे हैं, हे कवि, ये शिवाजी, इस संसार में आपका जन्म हुआ, आप इस संसार में जब आए हो तो आपका जीना ही संभव है। ऐसे पेट भरने के लिए तो पूरी दुनिया आती है, लेकिन संसार में आपका आना ही अच्छा है। या क्या कहा? भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। भूषण कवि कहना चाह रहे हैं, आपका जीवन ही सबसे ज्यादा सफल माना जाता है, क्योंकि आपने इस धरती पर आकर के ऐसे बहुत से अच्छे काम किए जिसके कारण आपका जीवन ही संसार में सफल माना गया है। बाकी तो इस तरह से अपना पेट भरते गुजारा करते हैं, कारण क्योंकि संसार के अंदर धरती पर जितने सारे लोग हैं उनका पालन पोषण करने वाले, उनका भरण पोषण करने वाले आप ही हैं। ये ऊपर की जो चीजें दे रखी है, जैसे हाथी है, शेषनाग है, इनका तो मात्र नाम ही है, बाकी संचालन करने वाले आप ही। इसके अंदर क्या है कि जो सेवक जो भूषण था, उनका जो कवि था, उन्होंने क्या है कि शिवाजी की बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा, क्योंकि सेवक का धर्म भी होता है कि मालिक को खुश रखे और मालिक को और आवश्यकता से ज्यादा उनको बढ़ा चढ़ा करके बताए। तो इसी प्रकार से क्या है कि भूषण ने भी क्या है कि अपने जो मालिक है शिवाजी, उनकी बातों को, उनके विचारों को, उनके द्वारा किए गए कार्य को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश किया, प्रस्तुत किया है। तेरो करबाल करे मले छन को काल। ये कहना चाहते हैं कि करबाल आपकी तलवार है, वो दुश्मनों का मारने वाली, दुश्मनों का संहार करने वाले। तेरो करबाल तलवार करे मलेच्छन को काल। मलेच्छ किसको बोलते हैं? दुश्मन बोलते हैं। आपकी तलवार में इतनी ताकत है, आपकी तलवार में इतना पराक्रम है कि आपकी तलवार दुश्मनों के लिए काल के समान है। मलेच्छ अर्थात मुगलों का संहार करने वाली है। आपकी तलवार ऐसी है जो मुगलों का संहार करने वाली है, मुगलों को मारने वाली है। आपकी तलवार के अंदर इतनी ताकत है, साथ में आपकी भुजाओं में पराक्रम है, जिसके कारण आपकी तलवार से आप मुगलों का संहार करते हैं। बाकी यहाँ के जितने सारे राजा महाराज है वो तो सारे पूंछ दबा करके भाग रहे हैं। याद रखे, तेरो करबाल करे मलेच्छन को काल। आपकी तलवार ऐसे जो मुगलों का संहार करने वाली, मुगलों को मारने वाली आपकी तलवार है, अर्थात आपकी भुजाओं में बहुत पराक्रम है, आपका भुजबल बड़ा शक्तिशाली है। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ के मुगल आपसे भयभीत है। बिन काज होत काल बदनाम धरातल। ये कहना चाहते हैं कि इस धरती पर काल तो फालतू बदनाम होता है कि किसी जीव या किसी व्यक्ति की आत्मा को या उस व्यक्ति के शरीर को ले जाने, शरीर तो नहीं रहता है, किसी व्यक्ति की आत्मा या उस व्यक्ति को ले जाने वाला काल ही होता है। किसी व्यक्ति का संहार करने वाला, किसी व्यक्ति को मारने वाला यमराज किसी काल को भेजता है और यमराज धरती पर आकर के उस व्यक्ति की जान लेकर के जाता है। ये सब बातें बेकार की है, क्योंकि याद रखा, बिन काज होत काल बदनाम धरातल। धरातल का धरती, इस धरती पर तो क्या है कि काल तो फालतू बदनाम हो रहा है। हकीकत में जो काल है वो तो शिवाजी है, क्योंकि इनकी तलवार के सामने जो भी कोई व्यक्ति आता है, दुश्मन जो आता है, अपनी तलवार से उनका संहार कर देते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं, अरे फालतू में इनको तो बदनाम किया जा रहा है, अर्थात काल को तो फालतू में बदनाम किया जा रहा है। वास्तव में काल कुछ नहीं करता। बाकी शक्ति और पराक्रम को देखा जाए तो हकीकत में सच्चा जो काल है वो तो शिवाजी। क्या है? बिन काज होत काल बदनाम धरातल, अर्थात धरती पर काल को यमराज का भेजा गया जो यम है, गण है, वो तो फालतू बदनाम होता है। हकीकत में जो काल के समान दिखने वाले तो स्वयं शिवाजी है, जिनके सामने दुश्मन की सेना पराजित हो जाती है, जिनके सामने दुश्मन की सेना भयभीत हो जाती है, डर जाती है। जो भी उनके तलवार के सामने अगर आ जाता है उनका वो संहार कर देते हैं। ऐसी स्थिति में काल को तो फालतू में बदनाम किया गया है। ये देखिए, इसके अंदर शाही
तन्ने सर्जा समत शिवराज, इसके अंदर अनुप्रास अलंकार है क्योंकि एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति है। अब देखिए इसमें तो क्या है कि शिवाजी के विचार थे, उनके बारे में लिखा है कि किस प्रकार से धरती का पालन पोषण करने वाले आप ही हैं। यहाँ के पहाड़, यहाँ के जो हाथी, यहाँ के शेषनाग, ये तो सिर्फ मात्र कहने लायक है, बाकी वास्तव में आपके कंधों पर, आपकी भुजाओं पर ही इस धरती का भार है। और काल को तो फालतू बदनाम किया जा रहा है, काल कुछ नहीं कर रहा, अर्थात सच्चे काल तो आप ही हैं। आपके तलवार के सामने जो कोई भी आता है वो धराशायी हो जाता है, आप इन लोगों को पराजित कर देते हैं। अब देखिए इसको देखते अगला देखिए चौथा नंबर का, इंद्र जिम जंब पर बाड़व जू अंब पर, रावण से दंब पर रघुकुल राज है, पोनवारी वापर शंभु रति नहा पर, जो सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है, दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर, यो मलेच वंश पर शेर शिवराज है। कवि भूषण कहना चाह रहे हैं, इस पद्य के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि इंद्र जिम जंब, ये क्या है कि जंब का मतलब जम्रासुर एक राक्षस थे और वो बड़ा पराक्रमशील था, किंतु इंद्र ने, जो देवताओं का राजा माना जाता है, इंद्र ने जम्रासुर को भी अपने पराक्रम से धराशायी कर दिया, हरा दिया। यहां देख रखा है इंद्र जिम, जिम का मतलब जैसे, जिम का मतलब जैसे, इंद्र देखिए इंद्र जिम जंब पर वाड़व जो अंब पर, ये कहना चाहते हैं कि किसकी किसके द्वारा पराजय हो सकते, किस प्रकार से किसका अधिकार, किसका आधिपत्य, इस टॉपिक के माध्यम से बताया गया। इंद्र जिम जंब पर बाड़व जो अंब पर, कवि भूषण कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार देवताओं का जो राजा इंद्र है उसका जम्रासुर पर अधिकार है, अर्थात उन्होंने जम्रासुर को पराजित कर दिया, इसलिए क्या है कि इंद्र का जम्रासुर पर अधिकार है क्योंकि शक्तिशाली था, और इन्होंने क्या है कि इंद्र ने जम्रासुर को पराजित कर दिया। आगे दरगा बाड़व जू अंब पर, और जिस प्रकार से अंब में जल, अर्थात जिसको वाड़व बोलते हैं, बड़वाग्नि, बाड़वानल का बड़वानल होता है समुद्र में लगने वाली आग, हो सकता है कि समुद्र के पैंदे से लावा फूट रहा हो तो उसको बोलते हैं वड़वानल। वाड़व बोलते हैं वाड़व जो अंब पर, जिस प्रकार से समुद्र में लगने वाली आग है उसका किस पर अधिकार है, जल पर, अर्थात समुद्र में जल है उसको भी जला देती है। वो वाड़व जो समुद्र में लगने वाली आग है वो समुद्र के अंदर जल को भी जला देती है। तो क्या कहा, वाड़व जू अंब पर, जिस प्रकार वड़वानल समुद्र में लगने वाली आग है वो क्या है कि जल को भी जला देती है, ऐसी स्थिति में जल भी उससे भयभीत रहता है। रावण से दंभ पर रघुकुल राज है, रावण से दंभ पर रघुकुल राज है, ये कहना चाहते हैं कि रावण से दंभ पर, घमंडी रावण पर जिस प्रकार से राम का आधिपत्य, जिस प्रकार से घमंडी रावण जो पराक्रमशील तो था, सबसे बड़ी उसकी कमी यह रही है कि पराक्रमशील होने के साथ साथ उसमें पराक्रम था, ज्ञान था, और उस जमाने के अंदर 14 प्रकार की विद्या पढ़े हुए थे। उस जमाने के अंदर रावण जितना बुद्धिमान कोई भी नहीं था, लेकिन उसकी सबसे जो कमियां थी, जो बुराई थी, ये थी, एक तो उसमें यह था कि उसमें अहंकार था, और दूसरा उसके अंदर था जिद, अहंकार और जिद, और अहंकार के कारण रावण का पतन हुआ, अन्यथा उसके समान को पराक्रमशील कोई भी नहीं था। फिर भी क्या है कि रावण का पतन हुआ। याद रखें, रावण से दंभ पर रघुकुल राज है, अर्थात पराक्रमशील जो रावण था उसके घमंड के कारण रावण से दंभ पर रघुकुल राज है, अर्थात रावण के संपूर्ण कुल या घमंडी रावण पर जिस प्रकार से राम का आधिपत्य, अर्थात राम ने थोड़ी सी सेना लेकर भी रावण को पराजित कर दिया। ऐसा मानते हैं उनके पास तो वानर सेनाएं थी, और रावण के पास में कितनी सेना थी, उसके पश्चात भी रावण को राम के सामने हारना पड़ा, क्योंकि वो लड़ना चाहते थे, उनके पास सारे गुण तरीके थे, फिर भी क्या है कि राम के सामने वो पराजित हो गई। पोनवारी वहां पर शंभु रति ना परे, ये देखा है पोनवारी अर्थात हवा, पोन का मतलब हवा,
और वारी का मतलब होता है बादल। पौन वारी वहां पर शंभु रतिना पर, ये कहना चाह रहे हैं कि पौन में हवा का बादलों पर अधिकार है, पर शंभु रतिना पर। और शंभु किसको बोलते हैं? शंभु का शिव जी, और शिव जी का रतिना पर। रतिना किसको बोलते हैं? कामदेव की पत्नी रति। कामदेव की पत्नी रति, अर्थात कामदेव और रति ये दोनों क्या है कि लोगों में वासना जागृत करने वाली, काम वासना जागृत करने वाले थे। दोनों बड़े ही सुंदर थे। तो देखिएगा उस काम को उनकी पत्नी जो रति है उनको भी पराजित करने वाले शिव जी। क्या कहा? पौनवारी वहां पर शंभु रतिना पर। ये कहना चाहते हैं कि हवा का, पवन का बादलों पर अधिकार है, क्योंकि आकाश में जो बादल होते हैं उन बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम किसका होता है? हवा का। हवा जब रुक जाती है, बादलों का पानी नीचे गिरने लग जाता है। आकाश के अंदर इतने पानी को ले जाना और किस किस स्थान पर ले जाना, नीचे जमीन से जल को वाष्प बनाकर उड़ाना और आकाश के अंदर इतने पानी को ले जा करके कहां कहां कैसे कैसे गिराना है, हवा में तेज गिराना है, धीरे गिराना है, वो डिपेंड करता है उस हवा पर। हवा क्या कि बादलों पर आधिपत्य रखती है, उनके हाथ में पावर होता है। वो हवा के द्वारा उन बादलों को कहां से कहां ले जाकर गिराता है, कहां बरसाना कहां नहीं बरसाना है, ये डिपेंड करता है हवा पर। क्या कहा? पौन में हवा या पवन। पौनवारी वहां पर शंभु रतिना पर। ये कहना चाहते जिस प्रकार से पवन का बादलों पर अधिकार है और शिव जी का कामदेव की पत्नी रति पर अधिकार है, अर्थात रति भी उनके मन में काम वासना नहीं जगा सकती, अर्थात वो उनको भी पराजित करने वाले हैं। तो देर क्या है? पौनवारी वहां पर शंभु रतिना पर और कामदेव की पत्नी रति पर किसका अधिकार है? शंभु अर्थात शिव जी का अधिकार है, क्योंकि उन पर किसी भी स्त्री का प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्योंकि जब वो ध्यान में बैठ जाते थे तो कई महीने निकल जाते थे, उनकी पलकें, उनकी आंखें नहीं खुलती थी। ये विचार देवता लोग भी करते थे, ये विचार स्वयं पार्वती भी करती थी कि अब क्या किया जाए। नीचे रखा है जो सहस्र बाहु पर राम द्विजराज है। देखिएगा जो सहस्र बाहु पर राम द्विजराज है, ये सहस्र बाहु क्या होता है? एक बार सहस्र बाहु नामक जो राक्षस है वो किसी कारण से इनके पिता के पास आ जाते हैं और इनके पास में एक महत्वपूर्ण गाय भी थी और भी गायें थी। उनको लेकर के परशुराम जी वहां नहीं थे। ये देखा द्विजराज, द्विजराज का मतलब होता है ब्राह्मणों के राजा परशुराम। परशुराम वहां नहीं थे और उनके पिता को पराजित करके ये सहस्र बाहु गायों को लेकर के, इनकी महत्वपूर्ण गाय अन्य गायों को लेकर के चला जाता है। उनको पराजित करके जब सहस्र बाहु चला जाता है, जब इसकी सूचना परशुराम को मिलती है तो परशुराम वहां आए और घर पे अपने पिता को सारी बातें पूछी। पता चला कि इस तरह से सहस्र बाहु हमें परेशान करके गायों को लेकर चले गए। वो वहां जाते हैं और अपने फरसे के द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा उस सहस्र बाहु को मौत के घाट उतार दिया। तभी क्या कहा? जो सहस्र बाहु पर राम द्विजराज है, अर्थात जिस प्रकार से ब्राह्मणों के राजा परशुराम का सहस्र बाहु पर अधिकार है। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, जिस प्रकार से दावा द्रुम दंड पर, दावा का मतलब दावानल। दावानल का मतलब होता है धरती पर, वृक्षों पर लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग, उसको दावानल बोलते हैं। दावा का पर जो जंगल होता है, जंगल में लगने वाली आग, उसको बोलते हैं दावानल। अरे अलग क्यों कर दिया रो? ये दावानल अर्थात दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, जिस प्रकार से दावा करता होता है धरती पर जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग को बोलते हैं दावानल। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, यह कहना चाहते हैं जिस प्रकार से जंगल में लगने वाली आग का
दावानल का जंगल में लगने वाली आग है, उसका वृक्षों के समूह पर अधिकार है, क्योंकि जब जंगल में आग लगती है तो उसके सामने जो भी आता हैं उन सबको वो धराशायी कर देते हैं, जला देते हैं। सुनने में बहुत बार आता है कि कैलिफोर्निया में वहां पर आग लगी, चीन में वहां आग लग गई, भारत के अंदर वहां आग लग गई। जंगलों के अंदर, जंगल के अंदर जो आग लगती है बड़ी भयानक होती है। हवा के साथ में वो धीरे धीरे बढ़ती उसका बहुत विकराल रूप धारण हो जाता है। उनको बुझाने के लिए कितनी जगह बुझाएं, हवा के साथ में जंगल में चारों तरफ आग लग जाती है, उनको बुझाना बड़ा मुश्किल होता है। बड़े बड़े जंगल नष्ट हो जाते हैं। अमेजन कुछ दिन पहले अखबार उसमें भी दी थी, अमेजन में जो आग लगी थी बहुत जंगल नष्ट हो गए। ऐसा मानते हैं कि दुनिया का श्वसन तंत्र उनको माना जाता है, ऑक्सीजन उनके द्वारा मिलती है। तो दावा द्रुमदंड पर चीता मृग झुंड पर, दावा द्रुमदंड पर चीता मृग झुंड पर, जिस प्रकार से जंगल में लगने वाली आग है, दावा द्रुमदंड पर चीता मृग झुंड पर, जिस प्रकार से जंगल में लगने वाली आग है दावानल है, उसका वृक्षों के समूह पर अधिकार है, चीता मृग झुंड पर। और हिरणों के झुंड पर, हिरण के झुंड पर जिस प्रकार से चीता का आधिपत्य, क्योंकि चीता होती है हिरणों पर आक्रमण करती है और मार करके उनको पराजित कर देती है, उसके पश्चात खा जाती है। चीता मृग झुंड पर, और जिस प्रकार से चीता का हिरणों के समूह पर आधिपत्य अर्थात उनका अधिकार है। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, याद रखा, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। कवि कहना चाह रहे हैं, भूषण कवि कहना चाहे वितुंड पर जैसे मृगराज है, जिस प्रकार से हाथियों के समूह पर है, जिस प्रकार से हाथियों के समूह पर है मृगराज शेर का अधिकार है। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, जिस प्रकार से भूषण कवि कहना चाह रहे हैं जिस प्रकार से हाथियों के समूह पर, हाथियों पर सिंह का अधिकार है, सिंह का अधिपत्य याद रखा है। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, ये कहना चाहते हैं भूषण कवि वितुंड हाथी, वितुंड पर हाथियों के समूह पर जैसे मृगराज है, जिस प्रकार से हाथियों के समूह पर, हाथियों के समूह पर मृगराज अर्थात शेर का अधिपत्य, अर्थात शेर के सामने हाथी भी चिंगारते वहां से मैदान छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि उनका जो आक्रमण होता है बड़ा भयानक होता है और समूह में आक्रमण करते हैं। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, ये कहना चाहते जिस प्रकार से हाथियों के समूह पर शेर का आधिपत्य, शेर का अधिकार है। तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, जिस प्रकार से तेज तम अंश, देखिए तेज, तेज का मतलब प्रकाश हो गया, तम इस अंधकार, अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, ये कहना चाहते जिस प्रकार से अंधेरे पर, अंधेरे पर जिस प्रकार से प्रकाश का अधिपत्य, तेज तम अन, तम इस अंधकार, तेज में इस प्रकार, जिस प्रकार से अंधेरे पर प्रकाश का अधिकार है, और कान्ह जिमी कंस पर, और जिस प्रकार कृष्ण का कंस पर अधिकार है। ये क्या कहा, तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, जिस प्रकार से तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, अर्थात अंधेरे पर प्रकाश का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार से कंस पर जिस प्रकार से कृष्ण कन्हैया, कृष्ण का अधिकार है, कृष्ण का अधिपत्य है। याद रखा है, तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, अर्थात अंधेरे पर प्रकाश का अधिकार है, ठीक इसी प्रकार से कान्ह अर्थात कृष्ण का कंस पर अधिकार है, क्योंकि कृष्ण तो उनका सगा मामा था, किंतु उन्होंने अपने बहन और बहनोई वासुदेव और देवकी उनको जेल में डाल रखा था और उनके साथ में कितना अत्याचार करता था। साथ में कृष्ण को मारने के लिए भी उन्होंने जितनी योजनाएं बनाई, जितने जो तरीके अपनाए, सारे तरीके उनके सामने फैल हो गए। बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर जब तक वो जिंदा रहे तब तक जितने जो कार्यक्रम अपनाने थे, जो काम उनको करना था, सारे किए, किंतु उनके सामने बोने साबित हुए और अंत में कृष्ण ने कंस को मार डाला, क्योंकि वह उनके पिता, कंस के जो पिता थे उग्रसेन, वो तो बड़े समझदार अच्छे इंसान थे, किंतु कंस
बड़ा ही अत्याचारी कपटी था। उन्होंने अपने बहन और बहनोई को भी नहीं बख्शा और उनके सामने कई तरह के कुटिल चालें चली, उन पे अत्याचार किया, जेल के अंदर जुल्म तक किया। किंतु उनके पुत्र ने जब जन्म लिया तो बचपन से ही उनको नीचे दिखाना चालू कर दिया था। कंस ने तो उनको मारने के जितने सारे प्लान बनाए वो सारे फेल हो गए और अंत में कृष्ण ने कंस को मार दिया और मथुरा नगरी के अंदर स्वयं में राजा बन गए, अंत में द्वारिका चले गए। अब देख क्या कह रहे हैं, तेज तम अंश पर कान जिमि कंस पर, जिस प्रकार से अंधेरे पर प्रकाश का अधिकार है और जिस प्रकार कंस पर कृष्ण का अधिकार है, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। जो मलेच्छ वंश है, जो मुगल वंश है, जो मुगलों के अंदर जितने सारे लोग हैं, उन मुगलों के ऊपर सब पर किनका अधिकार है? शिवाजी का अधिकार। यो देखिए, जो मलेच्छ वंश पर अर्थात जितने जो मुगल काल के जितने सारे लोग हैं उन पर शेर शिवराज है, अर्थात शिवाजी शेर के समान है। अर्थात जहां जहां मुगलों का साम्राज्य है, जहां पर मुगल साम्राज्य कर रहे हैं, जहां पर मुगलों का शासन चल रहा है, उस स्थान पर सभी जगह ये जो शिवाजी हैं वो शेर के समान उन पर अधिकार किए हुए। याद रखें, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। जहां जहां जो मलेच्छ वंश है, मुगलों का वंश है, उन स्थानों पर सभी जगह शिवाजी का अधिकार। यो देखा है, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। जहां जहां मुगलों का शासन है, जहां जहां पर मुगल जीवन यापन कर रहे हैं, उन सभी जगह मुगलों के ऊपर शिवाजी का अधिकार है। देखिए, जिम का अर्थ होता है जैसे वाड़व का मतलब वडवानल, वाड़व का मतलब वडवानल, समुद्र में लगने वाली आग, अम का जल और वितुंड हाथी, दावा आपको दावानल बताई दिया। और देखिए इसमें तेरा जो सहस्त्र भाव पर, ये सहस्त्र भाव इसके बारे में दे रखा है कि सहस्त्र भाव जिसकी कहानी आपको बताई दी है। तो देखिएगा, ये जो पाठ है इसके अंदर ये चौथा पद्य भी आपको बता दिया गया। इसके अंदर किसका किस पर अधिकार है उसकी पूरी चर्चा इस पाठ के माध्यम से की गई है। किस पर किसका अधिकार है, अर्थात ऊपर दे दिया है जैसे इंद्र का जमरासुर पर अधिकार है, और जैसे आगे बाड़व जो अंब पर, और समुद्र में लगने वाली आग का जल पर अधिकार है। रावण पर जैसे श्री राम का अधिकार है। नीचे पौन वारिवा हवा का जैसे बादलों पर अधिकार है। उसी प्रकार से शिव जी का रति पर अधिकार है। और सहस्त्र भाव पर जिस प्रकार से यूं कह सकते हैं कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में सबसे शक्तिशाली जो राजा, ब्राह्मणों के देवता जिसको आप परशुराम कह सकते हैं, उनका क्या है कि सहस्त्र भाव पर अधिकार है। और जिस प्रकार से ये देखा है दावा द्रुमदंड, अर्थात जंगल में लगने वाली आग दावानल, दावानल का जैसे मान लो वृक्ष पर अधिकार है। और चीता का हिरणों के झुंड पर अधिकार है। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। भूषण कवि कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से शेर का सिंह का हाथी के समूह पर अधिकार है, और अंधेरे पर जिस प्रकार से प्रकाश का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार से कृष्ण का कंस पर अधिकार है। और अंत में कहा गया है कि जहां जहां मुगल साम्राज्य चल रहा है, पर जहां जहां पर मुगलों का शासन चल रहा है, जहां पर मुगल निवास कर रहे हैं, जो मुगल वंश है जहां जहां है, उन सब पर शेर के समान शिवाजी का अधिकार क्या भी देखा है। जो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। जहां जहां पर मुगलों का शासन चल रहा है, जहां जहां पर मुगल अधिपत्य में है, मुगल शासनाधीश है, वहां वहां पर सब जगह यहां शिवाजी शेर के समान इनका